हम देखेंगे डेयरी साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है दूध के लिए सत्य है, यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मिल्क, यानी दूध के लिए कौन सा कथन सत्य कहा गया है, ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कथन लिखा गया है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आयरन दूध में प्रचुर मात्रा में नहीं होता, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है जिसे अपन अनुपस्थित मान सकते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसका आपेक्षिक घनत्व पानी से कम होता है, जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है मिल्क की वो पानी से अधिक होती है, तो ये भी कथन गलत हो गया है। तीसरा देखिए इसको कंप्लीट फूड माना जाता है, तो दूध को कंप्लीट फूड नहीं माना जाता है, इस प्रकार ये कथन भी गलत हो गया। तो सभी सत्य नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे अपन, ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाय के दुग्ध दोहन के लिए सही है, यानी गाय की जो मिल्किंग करते हैं उसके लिए कौन सा कथन सही है। गाय का दूध मशीन मिल्किंग से नहीं निकाला जाता, गलत बात है, निकाल सकते हैं। गाय का दूध हल्के गुलाबी रंग का होता है, ये भी गलत है। गाय का दूध हल्का पीला होता है, जिसका कारण क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, तो ये कथन भी यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है गाय के थन से बच्चा होने से पूर्व दूध आ सकता है, ये बात सही है। गाय में प्रसव होने से पहले दूध आ सकता है, जिसका कारण क्या होता है, फास्फोरस डेफिशिएंसी, फास्फोरस की कमी की वजह से प्रसव से पूर्व भी दूध स्त्राव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछा अपने से, कौन सा कथन सही है, तो ये कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पास्चुराइजेशन डन एट, पास्चुराइजेशन कितने ताप पर किया जाता है और क्या समय होता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो अपन सब जानते हैं पास्चुराइजेशन 2 तरीके से होता है, उसमें से LTLT मेथड के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जो कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध का प्रारंभिक टेस्ट है, क्या आंसर होगा इसका, SNF है, फैट है, दोनों है, प्लेटफॉर्म टेस्ट है। तो जो प्राइमरी टेस्ट होता है मिल्क के लिए वो कौन सा होता है, प्लेटफॉर्म टेस्ट को माना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन किसके दूध में विटामिन सी पाया जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, भेड़, भैंस, बकरी, ऊँटनी, क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है, बच्चों का क्वेश्चन हो गया। चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका दूध अपन कभी भी निकाल सकते हैं दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है, तो भारत का जो दुग्ध उत्पादन होता है विश्व में सर्वाधिक होता है, भारत पहले नंबर पे है दुग्ध उत्पादन में पूरी दुनिया में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका सही आंसर है। गलती से यहाँ पे क्या हो गया, तीसरा, जो कि गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, तो पथमेड़ा जो गौशाला है जालोर में वो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। तो ऑप्शन में यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो सही आंसर क्या कर देंगे अपन, कोई नहीं, ध्यान में रखना अपने को, पथमेड़ा गौशाला विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध में पानी की मिलावट का पता लगाया जा सकता है, दूध में अगर वाटर अडल्ट्रेशन है तो उसका पता लैक्टोमीटर से लगाया जाता है, लैक्टोमीटर रीडिंग से यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी से पानी की मिलावट का पता लगाया जाता है, सही आंसर होगा इसका लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुग्ध में उपस्थित प्रोटीन है लैक्टोज, केसिन, प्रोलीन, मिल्क, शुगर, सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका, केसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाया जा सकता है, दोनों का दूध अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसका पता लगाने के लिए स्टोर्च टेस्ट काम में, हैंसा टेस्ट काम में लिया जाता है। गाय और भैंस के दूध की मिलावट का पता किससे लगाया जाता है, हैंसा टेस्ट से, जबकि स्टोर्च टेस्ट क्या पता लगाया जाता है, ठंडे दूध और गर्म दूध की मिलावट का स्टोर्च टेस्ट से पता लगाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, हैंसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाय के दूध का विशिष्ट घनत्व होता है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए अपन जानते हैं 1.0282 to 1.030 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कैटल के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध के लिए सही है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मिल्क, दूध का उबाल बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट 100.05 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100.05 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गलत बात है, दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहला कथन गलत है। दूसरा देखिए दूध का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जमाव बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो दूध के लिए
0.547 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी गलत हो गया, तो दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में वसा उपस्थित होती है इमल्सन के रूप में, कोलॉइडल के रूप में, सेडिमेंट यानी अवक्षेप के रूप में, और सामान्य विलयन जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उसकी फॉर्म में। तो दूध में वसा जो होती है वो इमल्सन की फॉर्म में होती है। सही आंसर क्या होगा इसका? इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क हैज। तो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो होता है उसमें फैट परसेंटेज होता है 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में उपस्थित वर्णक है विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो जो मिल्क होता है उसमें पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कैरोटीन, किरेटिन, काइटिन। तो कैरोटीन पिगमेंट होता है, सही है। किरेटिन, काइटिन दोनों क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि गलत है, दूध में नहीं होती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन।